नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी एक परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक सॉरी आवर्त सारणी चैप्टर पर एक बेहतरीन क्लास करने वाला हूं, जिसका आज हमारी टॉपिक का क्या नाम है? आधुनिक आवर्त सारणी यानी आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। कल हमने क्या किया, पहले ये आपको समझाता हूँ। हमने कल आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि आपके आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं यानी समूह कितने होते हैं, तो समूह कितने होते हैं तो हमने आपको कल बताया कि 18 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं तो 18 होते हैं। आपको बताया हमने कि 1 से 2 जो होते हैं, 1 से 2 समूह जो होते हैं उन्हें हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। 3 से 12 वाले जो ग्रुप होते हैं हमारे, उनको हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। 13 से 18 जो होता है उसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और आपके एफ ब्लॉक के तत्व नीचे साइड में दिए जाते हैं, जिससे हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के बारे में जाने थे कल की क्लास में। हमने आपको लेंथेनाइड के बारे में बताया कि वहां पर लेंथेनाइड में 14 तत्व होते हैं और एक्टेनाइड में 14 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होती हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के कुल दोनों में कुल कितने तत्व होते हैं तो 28 तत्व होते हैं, हमने आपको कल बता दिया था। आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो आओ बिना कोई देरी को हम लोग बताता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। हमारी जो आवर्त सारणी होती है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, जब होता है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉकों को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं, आपको ये बता देता हूँ। पहला ब्लॉक आपका एस ब्लॉक हो जाता है, एस ब्लॉक हो जाता है। दूसरा वाला आपका जो होता है वो हो जाता है आपका पी ब्लॉक हो जाता है, एस ब्लॉक हो जाता है, पी ब्लॉक हो जाता है। और तीसरा जो आपका होता है वो डी ब्लॉक हो जाता है, डी ब्लॉक हो जाता है। और आपको आपका जो ये होता है चौथा, वो आपका हो जाता है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक को आप लोग समझोगे तब आप लोग जो मैं बताऊंगा सॉरी जो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे, उनके बारे में आज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। और आपको यहाँ से मैं समझा दूंगा तो आप लोग बना लोगे और कर लोगे। तो एस ब्लॉक जो होता है वो आपके हो जाते हैं, ये जो दो पहले वाले ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, आवर्त होते हैं, वो आपके एस ब्लॉक हो जाते हैं। यानी 1 और 2 ये कौन से हो जाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। ग्रुप हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रुप 1, 2, 1, 2 कौन से हो जाते हैं? आपके यस ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस ब्लॉक में सिर्फ 2 तत्व ही रखे जाते हैं। और पी ब्लॉक का आकार कहां से कहां तक हो जाता है? 13 से 18 तक। 13 से 18 तक आपका कौन सा ब्लॉक हो जाता है? तो कहोगे पी ब्लॉक हो जाता है। ग्रुप को कहां से कहां तक? 13 से 18 तक। 13 से 18 तक। और 13 को साथ में लेकर जोड़ोगे तो कितने आपके होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 6 होता है। कितना होता है? 6 होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एस ब्लॉक जो होता है उस एस ब्लॉक एस वाले कक्षक में 2 रखते हैं, पी वाले में 6 रखते हैं। हमने कहा कैसे ये रखते हैं, तो आप बताओगे कि 13 से 18 तक का अगर जोड़ोगे, 13 को साथ में लेकर ऐड करोगे
तो आपके 6 हो जाते हैं पी वाले में। डी ब्लॉक जो आपका होता है 3 से 12 के बीच में जितने भी तत्व आते हैं, 3 से लेकर 12 तक जितने तत्व आते हैं वो आपके कौन से ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। यानी ग्रुप 3 से 12 तक जितने भी तत्व आएंगे, 3 से कितने कहाँ तक, 12 तक, 3 से 12 तक जितने भी तत्व आते हैं आपके कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। और कहोगे एफ ब्लॉक का तत्व कौन सा है, तो आपका एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आ जाता है। कौन आ जाता है, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, और एक्टेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आ जाते हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में जो आपको बताऊं तो कुल कितने तत्व होते हैं, 28 तत्व होते हैं। लेकिन अगर मैं लेंथेनाइड, ओनली लेंथेनाइड की बात करूं तो उसमें आपके आ जाते हैं 14, और ओनली एक्टेनाइड की बात करें तो उसमें भी आ जाते हैं आपके 14। इसलिए हमेशा याद रखना एफ ब्लॉक, एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, और डी ब्लॉक में 10 को रखा जाता है क्योंकि 3 से 12 होता है। 3 को साथ में लेकर काउंट करोगे तो आपका 12 तक भरे में 10 आ जाएगा। वो 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये एक 10, 11 एक 12, 12 हो गया। यानी गिन लोगे आपके कितने आएंगे, 3 डी ब्लॉक में 10 आते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं एस तक्षक होता है उसमें 2 आता है, पी वाले में 6 आता है, डी वाले में आपका हो जाता है 10, और आपका एफ वाले में 14 हो जाता है। कहोगे कैसे 14, तो हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की जब बात करेंगे तो आपको कितना बताना है, 28 बताना है। कुल एलिमेंट्स कितने रखे जाते हैं, 28। लेकिन अगर ग्रुप की बात करूं और कक्षक की बात करूं कि कितने एलिमेंट्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जो होते हैं रखे जाते हैं, ये जब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तब, तो आपके ये एफ वाले ब्लॉक में 14 रखा जाता है, डी वाले कक्षक में 10, पी वाले में 6 और एस वाले में 2 रखा जाता है। अभी आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, बताएंगे, तो आपको ये 2 4 10 14 के बारे में अच्छी तरह से पता लगेगा। अभी बस अपने ये नोट्स में लिख के रखना बस। फिर उसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। अब हम आपको बताऊंगा कौन क्रियाशील होता है, कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, कौन से ब्लॉक के तत्व क्रियाशील कम होते हैं, और कौन संक्रमण है, कौन अंतः संक्रमण है। इन सब के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम आपको बताऊं कि आपके जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा क्रियाशील, यानी ज्यादा क्रियाशील वाले तत्व कौन से ब्लॉक में रखे गए हैं, तो आपको बता दूं, यहाँ पर इस तरह लाइन करो, ज्यादा क्रियाशील तत्व, ज्यादा क्रियाशील तत्व कहाँ पर रखे गए हैं, तो इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में रखे गए हैं, रखे गए हैं। फिर से एक बार याद रखना कि ज्यादा क्रियाशील जो आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको इस ब्लॉक में रखा गया है। इस ब्लॉक में आपको कौन कौन सा है लीना को रब से फरियाद। इस ट्रिक से आप लोग याद रखना कि इस ब्लॉक में आपके क्या कौन कौन से तत्व हैं। और अगर कम क्रियाशील की बात मैं करूं, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व कौन से ब्लॉक में है, तो आपके पी ब्लॉक हो जाता है।
पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक में रखे जाते हैं, उस रखे गए हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील एस ब्लॉक में और सबसे कम क्रियाशील पी ब्लॉक में, और बीच में बचा आपका डी ब्लॉक, बीच में बचा आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक और हाँ, जो बीच में बचा है आपका डी ब्लॉक, इसे क्या कहते हैं? इसे संक्रमण संक्रमण इसे संक्रमण तत्व को बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। अगर आपसे कहूं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के तत्व हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। ओके ओके। कहोगे एफ ब्लॉक कौन सा है? एफ ब्लॉक के तत्व को क्या नाम दिया गया है? तो एफ ब्लॉक के तत्व को भी बहुत अच्छा नाम दिया गया है। कहोगे कौन सा दिया गया है, बताओ जरा। तो अगर ये संक्रमण तत्व है और आपको हमने बताया कि जो आपका डी ब्लॉक होता है उसी से एफ ब्लॉक लिया गया है, तो ये संक्रमण तत्व है, तो ये अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व हैं, तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इतना याद रखोगे, याद रखना। डी ब्लॉक के तत्व को ही दैनिक जीवन की धातु के रूप में कहा जाता है। डी एक नाम इसे और दिया जाता है डी ब्लॉक के तत्व को। डी ब्लॉक के तत्व को कौन सा नाम दिया जाता है? दैनिक जीवन की धातु, दैनिक जीवन की धातु। आपका जो ये सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, एफी यानी आयरन होता है, लेड होता है, ये सब आपके डी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। हम कल चर्चा करेंगे। तो आपको इतना याद रहेगा, याद रखना कि ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन से होते हैं? एस ब्लॉक में रखे गए हैं। कम क्रियाशील तत्व को पी ब्लॉक में रखा गया है। संक्रमण जो डी ब्लॉक है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, और अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक को कहते हैं। हो गया कि अंतः संक्रमण तत्व ये कैसे हुआ? देखो, पहली बात तो आपका डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक लिया गया है। कहोगे कैसे? 57 के बाद आपको यहाँ से 58 से शुरू करते हैं, और आपके छठवें का हिस्सा है लेंथेनाइट, छठवें का हिस्सा है लेंथेनाइट, और यहाँ पर डी ब्लॉक में 57 आता है, और 57 के बाद 58 आता है ये लेंथेनाइट वाला। तो आपका क्या हो जाता है? अंतः संक्रमण हो जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो इस तरह आपका ये आगे और भी अच्छी तरह से हम लोग क्लास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।